नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और आज मैं पहुंची हूं हमारे गढ़वाल के हृदय स्थली कोटद्वार के कॉर्बेट कल्चर्स में। कॉर्बेट कल्चर्स एक बड़ा ही अनूठा वेंचर स्टार्ट हुआ है हमारे कोटद्वार में। अनूठा इसलिए क्योंकि ये सपना है हमारे उत्तराखंड के, हमारे पौड़ी जनपद के एक फौजी का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड एक फौजी बहुल क्षेत्र है और हमारे युवा का सपना होता है कि उसे फौज ज्वाइन करनी है, उसे आर्मी में जाना है। लेकिन आज जिस युवा से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक युवा है, फौजी है और 15 वर्ष तक उन्होंने देश की सेवा की है। लेकिन 15 वर्ष के बाद वे वीआरएस लेकर लौट आए वापस अपने उत्तराखंड में, अपने गृह जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में। कोटद्वार शहर में लौटने के बाद उन्होंने एक अलग सा, एक अनूठा और इको फ्रेंडली रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है कॉर्बेट कल्चर्स के नाम से। जैसा कि अब आप इसका नाम सोच रहे होंगे या सुन रहे हैं, कॉर्बेट और कल्चर्स, यानी कि कॉर्बेट के बिल्कुल पास है। कॉर्बेट जो गेट है यहाँ से वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और जो कॉर्बेट का रिसेप्शन है वो मुश्किल से 5 से 600 मीटर की दूरी पर है। तो कॉर्बेट के बिल्कुल पास है और साथ में उत्तराखंड का कल्चर वो सर्व करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए उनके जो विजन है कॉर्बेट और उत्तराखंड को लेकर है। तो आइए मिलते हैं मेजर रितेश उनियाल जी से और उन्हीं से जानते हैं कि उनके इस वेंचर में क्या खास है। माई सेल्फ मेजर रितेश उनियाल, रिटायर्ड। मैं लगभग 13 ईयर्स आर्मी में जॉब करने के बाद में आई हैव कम बैक टू माई होम टाउन। अपने होम टाउन पे आके मैंने एक यहाँ के कल्चर से एसोसिएटेड, यहाँ के फूड से एसोसिएटेड एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है कॉर्बेट कल्चर्स वाइन एंड डाइन। कॉर्बेट कल्चर्स वाइन एंड डाइन जिम कॉर्बेट के आसपास के एरियाज़, जिम कॉर्बेट के पास में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे फूड को लेके स्पेशली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ की रेसिपीज़, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स, वहाँ का लोकल जो फूड है उसको पिक करके हमने एक लोकलाइज्ड मेन्यू जो है क्यूरेट किया है। हमारा जो जिम कॉर्बेट है ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के जो 3 बेसिक रीजन्स हैं उनको टच करता है, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई। ये लगभग मध्य में है। हमने अपने रेस्टोरेंट में कुमाऊं कल्चर्स को काफ़ी इंस्पायर करने की कोशिश की। हमारे कुमाऊं में कॉपर का बहुत इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घरों में कॉपर यूटेंसिल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमने जब ये रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करने का आइडिया हमारे पास में आया तो हमने सोचा कि हम कुमाऊं से क्या उठा सकते हैं। तो हमने कुमाऊं के उसी कल्चर को यहाँ पे उठाया, वो है कॉपर। कॉपर का मैक्सिमम हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमने हमारी कटलरी, हमारी क्रॉकरी सब कॉपर की बनाई, इंक्लूडिंग हमारी लाइट्स सब कॉपर से बनाया गया है। कॉपर को हमने मेन थीम कलर रखा हुआ है। हमारी पेंटिंग्स, हमारी ग्राफिटीज़, जितना भी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, सब में कॉपर का एलिमेंट जो है वो उभर के बहुत ज़्यादा आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर आपको सिर्फ भोजन या डिशेस सर्व नहीं की जाती हैं, यहाँ पर सर्व किया जाता है लव, केयर, अफेक्शन और साथ में हाइजीन। बहुत ही हाइजीनिक ये रेस्टोरेंट है और यहाँ की किचन जो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, यहाँ हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं आप देखेंगे
तो उनके जो बाल हैं वो ढके हुए हैं, प्रॉपर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत मिसिंग होता है। बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर हर छोटी चीज का बहुत ही तरीके से ध्यान रखा गया है। एक एक छोटी चीज का आप अगर आएंगे और आप देखेंगे तो यहाँ का जो थीम है वो प्रॉपर कॉर्बेट को लेकर बनाया गया है, हमारे उत्तराखंड को लेकर बनाया गया है। जैसा कि मुझे अभी रितेश जी ने बताया, हमारा जो अल्मोड़ा शहर है वो ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रॉकरी मिलेगी, वो प्रॉपर उस पे कॉपर है। जो यहाँ का फर्नीचर है उसमें कॉर्बेट की थीम को लेकर चला गया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जब मैं आर्मी में था तो हम लोग बहुत रिमोट एरियाज में रहते थे। हम ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ पे रेस्टोरेंट से दूर की बात है, टाइम पे खाना आ जाए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वहाँ एक टीम होती है, उस टीम में सारे हिंदुस्तान से जो है लोग होते हैं, सभी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, और हर कोई अपने यहाँ का कुछ ना कुछ बना के जो है ट्राई करवाता है। अपने यहाँ की कोई डिशेस होती हैं, लोकल चीज़ें होती हैं, उसको बना के जो है हम लोग आपस में शेयर करते थे, आपस में टाइम स्पेंड करते थे। इसी दौरान ये 2012-13 की बात है कि वैसी पोस्ट में लेटे लेटे बैठे बैठे मैं सोचता था क्या करूं। शाम को मैंने जो है मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया करके प्रोग्राम आता था वो देखना शुरू किया, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक चीज़ सीखी कि वहाँ पे जो नेटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारी ज़मीन में पैदा हो रहा है, जो हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसका यूज़ कैसे करा जाए। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो है डिशेस बहुत होती हैं, सेम रेसिपी होती है, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसी के हिसाब से जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर उसमें मुझे कुछ अपना टेस्ट देना है, मुझे उसमें कुछ इंजीनियरिंग करनी है, मुझे उसमें कोई चीज़ डेवलप करनी है, उसको चेंज करने के लिए मैं सिर्फ उसमें अपने नेटिव इंग्रेडिएंट्स डाल सकता हूँ, और उसी चीज़ को हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर्स में इनकॉर्पोरेट किया है। तो अभी आपको मैं अपना किचन दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड किचन है। यहाँ से खाना नहीं आता है, यहाँ से डिश बन के आती है, जिसका बहुत हाइजीनिक तरीके से प्रिपरेशन होता है, और काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हम वो चीज़ें बनाते हैं। अभी मैं आपको एक किचन का वॉक थ्रू कराता हूँ। ये कैप पहन लीजिएगा प्लीज़। तो जैसे हमारा एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग तरीके की डिशेस विद सम लोकल फ्लेवर्स जो है वो देते हैं। ये हमारा साउथ इंडियन सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास में जो है रफली अबाउट 45 डिफरेंट टाइप के डोसाज हम लोग बनाते हैं, जिसमें आई थिंक प्रॉब्ली कोटद्वार में सिर्फ हम ही होंगे जो फ्यूजन डोसाज देते हैं, जैसे मैक्सिकन चीज़ डोसा, कढ़ाई चिकन डोसा। ये नई वैरायटी हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करके लाए हैं। लोकल, अगेन नेटिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में इन चीज़ों को बनाया जाता है। एक टीम है जो बहुत क्वालिफाइड है, ये यहाँ के लोकल लड़के हैं, जो मैंने बताया था पलायन हो रहा है। अब ये जो है दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली से ना यहाँ पे आए हैं अपने घर पे, यहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारा तंदूर का सेक्शन है, यहाँ पे तंदूर की डिशेस प्रिपेयर करी जाती हैं। ये बड़ा तंदूर जो है वेजिटेरियन डिशेस के लिए, रोटी के लिए, ब्रेड्स, जितनी भी टाइप की ब्रेड्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये छोटा तंदूर है, इसमें ओनली नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बनते हैं। मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे खाना नहीं बनता, यहाँ पे एक डिश बनती है। तो जैसे रेसिपीज़ होती हैं हमारी, ये फिक्स रेसिपीज़ हैं कि कोई भी एक आइटम बनना है तो उसमें कितना ग्राम क्या चीज़ जाएगी, वो फिक्स है। इसीलिए हम लोग कंसिस्टेंटली बराबर रोज़ हर बार सेम टेस्ट दे पाते हैं खाने में। ये हमारा चाइनीज़ का सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग फूड की प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि अगेन मैं उसी चीज़ को बताता हूँ कि यहाँ से जो बन के जा रहा है वो खाना नहीं है, वो एक डिश है। एक डिश में उसका टेस्ट तो मैटर करता ही है, इन दी एंड जो मैटर करता है कि उसकी प्लेटिंग कैसे हुई है, वो फूड कितना प्रेजेंटेबल है, क्या उसको देखते ही जो है आपको खाने की इच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। ये हमारा कॉन्टिनेंटल का सेक्शन है। यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल फूड बनता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे जो भी रेस्टोरेंट में कस्टमर्स हैं उनके लिए फूड यहाँ पे जो है वो तैयार हो रहा है। अगेन बहुत ही प्रेजेंटेबल फूड हम बनाते हैं विद मिनिमम आर्टिफिशियल थिंग्स।
लोकल हर्ब्स को बहुत यूज़ किया जाता है। ये लोकल माइक्रो ग्रीन्स हैं जो यहाँ पहाड़ों से आते हैं। ये लोकल एडिबल फ्लावर्स हैं जो हमारे यहाँ पौड़ी में बहुत होते हैं। ये हम सोर्स करके लाते हैं और इनको जो है ऐसे डिश में प्रेजेंट किया जाता है, डिश को गार्निश किया जाता है इनको यूज़ करके। ये बहुत यूनिक तरीका है खाने को प्रेजेंट करने का। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल का सेक्शन है वो हर टाइप के हर्ब्स को यूज़ कर रहा है। इससे फूड में एक ऑथेंटिक टेस्ट आता है। और ये सारे हर्ब्स जो हैं सिर्फ ऑलिव्स को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब लोकली यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती हैं। हमारे पास में एक छोटा सा बेकिंग सेक्शन भी है। हम लोग खुद की ब्रेड्स बनाते हैं, खुद की गार्लिक ब्रेड्स बनाते हैं, खुद के बन्स बनाते हैं। ये अभी बर्गर के लिए जो हमारे बन्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए डो तैयार हो गया है। अभी ये जाएगा, बेक होगा एंड देन जब ये प्रेजेंट होके प्रिपेयर होके प्लेट में जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत फ्रेशनेस देता है। ये हमारा कोल्ड सेक्शन है। यहाँ पे हमारी कोल्ड स्टोरेज होती है। ये हमारे वेजिटेरियन जितना भी आइटम्स होते हैं, हमारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, उसके लिए ये फ्रिज है। ये हमारा फ्रिज जो है इसमें टोटल नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को स्टोर किया जाता है। जो फूड का राशन का स्टोर है वो इसके अक्रॉस है, जहाँ पे सारे ड्राई आइटम्स जो होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं। किचन के क्लीनिंग एरिया का बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन हम लोग मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइंड किचन इस्टेब्लिश करी हुई है। आप ये देख सकते हैं सब इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट्स हैं, सब इंडस्ट्रियल चिमनीज़ हैं। ये जब किचन फुल कैपेसिटी में फंक्शन करता है तब भी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, मेंटेन होके रहता है। जितना भी स्मोक, जितना भी ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे किचन में वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो सारी फिल्टर होके बाहर चली जाती है। एंड बाहर से ये फ्रेश एयर डक्ट्स जो लगे हुए हैं, इनसे फ्रेश एयर किचन के अंदर आती रहती है। इससे किचन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है एक हाइजीन मेंटेन रहती है, एक अच्छा वर्केबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एक वर्किंग कंडीशन ऐसी मेंटेन रहती है जहाँ पे कंफर्टेबली आप काम कर सकते हैं, गर्मी नहीं लगती है, स्टाफ कंफर्टेबल रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाने की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हाइजीन की। लेकिन जर्नली हम लोग देखते हैं जो हमारा जो फूड का पैकेज है, जब हम घर के लिए उसको लेकर जाते हैं तो आपने जर्नली देखा होगा कि बहुत नॉर्मल सी पॉलीथीन में चटनी, सैलेड्स और बहुत ही नॉर्मल प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है उसमें आपका फूड सर्व होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा है। प्रॉपर ग्लास की क्रॉकरी यूज़ होती है आपके चटनी के लिए, आपकी होम डिलीवरी के लिए, और बहुत ही इको फ्रेंडली मटेरियल से ये लोग जो है वो अपनी पैकेजिंग करते हैं। हम लोग 100% मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, 100% बैम्बू से बने हुए पैकेजिंग यूज़ करते हैं। इसमें फूड सेफ रहता है, गर्म रहता है और फूड की क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये पैकेजिंग का कोई अपना ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फूड में आएगा और फूड को खराब करेगा या उसकी क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगा। इसका मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। शेफ इसको चलाइएगा पट्टी को। इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए इसे, दिस इज 100% बायोडिग्रेडेबल। अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता तो इससे कुछ लिक्विड, सेमी लिक्विड चीजें जो हैं वो प्लेट में आके टपकने लगती। दिस इज जस्ट ऐश, दिस इज प्योर बैम्बू, प्योर पेपर। सिमिलरली जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग पॉलिथीन में चटनी ले लेते हैं, हम लोग पॉलिथीन में ये विनेगर अनियन ले लेते हैं। विनेगर इन इटसेल्फ इज एसिडिक। वो पॉलिथीन में जाता है, उसके फॉरेन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, वो चीज़ उस खाने में आती है एंड इट मेक्स इट रियली बैड। व्हाट वी हैव डिजाइंड इज कि हम लोग 100% ग्लासवेयर में, ग्लास की बॉटल्स में जो है विनेगर अनियन, ग्लास की ही बॉटल्स में जो है चटनी, जो कॉम्प्लीमेंट्री अकम्पनीमेंट से ये हर खाने के साथ में जाते हैं, इसको देते हैं सो दैट एक तो इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, सेकेंडली जाने अनजाने में मैं कोई हेल्थ हज़ार्ड अपने कस्टमर को जो है पास ऑन नहीं करता। तो मेरा किचन को आपको दिखाने का पर्पस ये था कि आपको समझ में आए कि हम कोटद्वार में किस तरीके से एक साइंटिफिकली डिजाइन किचन में काम कर रहे हैं। हमारी किचन जो हमारे रेस्टोरेंट के ओपनिंग आवर्स होते हैं उसमें हमारी किचन ओपन रहती है टू ऑल द कस्टमर्स हु आर विजिटिंग। हम किचन का डोर कभी क्लोज नहीं करते।
देयर आर सो मेनी कस्टमर्स जो हमारे पास में आते हैं, हमारी किचन में अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं और जो हाइजीन सैनिटेशन वहाँ पे देखते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर अगर कोई कोटद्वार के अंदर आया है तो हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और एटलीस्ट एक बार आपको आकर जरूर देखना चाहिए कि एटलीस्ट जो मैं कह रही हूँ वो सही भी है या नहीं है। मेरे दिमाग में एक थॉट हमेशा रहता था कि मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे दूंगा, लोकल्स को कैसे एनकरेज करूंगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे दूंगा। जब दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में मैं कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाता था, वहाँ खाना खाता था, खाना मुझे अच्छा लगता था, तो मैं मैनेजर से बोलता था, कहता था कि शेफ़ को बुलाएंगे, थोड़ा सा मुझे उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है या उसे थैंक करना है। और शेफ़ से मैं जब भी पूछूं कि आप कहाँ के हैं तो वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में जब मैं कोटद्वार आता था, अपने गांव जाता था, तो एक ही चीज़ सुनता रहता था, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। मैं सोचता था पलायन क्या पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है ये पलायन। एंड जब मैंने ये कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्ट किया तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं मैक्सिमम लोग जो हैं वो लोकल के एम्प्लॉय करूँ। कॉर्पोरेट कल्चर जब हमने स्टार्ट किया हम 3 लोग थे, आज हम 37 हैं और 37 के 37 जो हैं वो कोटद्वार या कोटद्वार के आसपास के इलाकों से हैं। मैं दिल्ली गया, मैं गुड़गांव गया, नोएडा गया, वहाँ पे मैंने यहाँ के लड़कों से बात करी, उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों काम कर रहे हैं, आप अपने घर में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्या कमी है। तो एक कंसर्न उनका जो मुझे सबसे बड़ा लगा था वो था सैलरीज। वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे हमारे यहाँ पे सैलरीज अच्छी नहीं मिलती हैं, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा आप सैलरीज की चिंता मत कीजिए, जो सैलरीज जो कुछ आपको दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में मिलता है, सेम सैलरी पैकेजेस मैं आपको कोटद्वार में दूंगा, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको कोटद्वार में दूंगा, लेकिन आप आइए अपने घर में काम कीजिए। एसोसिएट हुए यहाँ के साथ में और वो 3 से 10 लड़के हुए, वो 10 मेरे पास में 10 और लेकर आए और आज हम 37 की टीम बन गए। मेरा नाम शिवानी कंडवाल है, मैं कोटद्वार की रहने वाली हूँ। मैं ये कॉर्पोरेट कल्चर में 4 महीने से एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही हूँ। मुझे कोटद्वार में रह के एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, इस कारण मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं सतपुलिया के साइड से हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट कल्चर में 3-4 महीनों के काम करते हुए और मैं ये से पहले पूनम छाई और उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग कर एक अकाउंटिंग सेफ छो। मेरा नाम मुकेश कुमार भट्ट जी है, मैं कॉर्पोरेट कल्चर में गार्ड की नौकरी करता हूं और रहता हूं गोविंद नगर में। मेरा नाम राजेश कटैत है और मैं टिहरी का रहने वाला हूं और मेरा कॉर्पोरेट कल्चर में आने का एक ही मकसद है, यहाँ हमें दिल्ली जैसी सैलरी मिल रही है। मेरा नाम मुकेश भंडारी, मैं यहाँ पे इसलिए आया कि जो सैलरी मेरे को नोएडा में मिल रही थी वही सैलरी मेरे को यहाँ पे मिल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। मेरे घर के पास में है और इसलिए मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे घर के पास में मेरे को जॉब मिली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो हमारी किचन है, किचन भी काफ़ी बड़ी हमारी, ऐसा नहीं है कि किचन भी छोटी हुई, काफ़ी बड़ी किचन है, तो इससे भी हम खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है। और हाँ, अब मेरे स्टाफ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जब ये बाहर काम कर रहे थे, दिल्ली NCR में काम कर रहे थे, तो 2 महीने में, 3 महीने में अपने घर जाते थे, कोई 6-6 महीने में अपने घर जाता था। आज यहाँ पे काम करते हैं, वीकली ऑफ जो होता है उसमें अपने घर होके आ जाते हैं। तो वो एक दिन जो ये अपना घर जा पाते हैं उससे इनको भी खुशी मिलती है, इनके घर वालों को खुशी मिलती है और इनको यहाँ पे फिर काम करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो रितेश जी, आपका जो ये वेंचर है कॉर्पोरेट कल्चर्स मुझे बहुत पसंद आया है और होपफुली हमारे कोटद्वार के लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। जिस थीम के साथ आप चल रहे हैं, बेसिकली जो इको फ्रेंडली और जो अपने कल्चर को, जो उत्तराखंड का लोकल कल्चर है उसको जो प्रमोट करने का आपने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत अच्छा है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जो ये वेंचर है ये सक्सेसफुल हो और कुछ टाइम के बाद फिर हम आपसे जुड़ें और इसके नेक्स्ट स्टेज का फिर हम एक वीडियो फिर बनाते हैं, साथ में शूट करते हैं। थैंक यू। तो हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद आपका। तो मेजर रितेश उनियाल जी से मिलकर आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा और होपफुली आपको उनका पैशन और उनका विज़न दोनों ही बहुत पसंद आया होगा। एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर और फिर अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की पर्सनालिटीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से हमें देते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।